सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, महेश मिश्र के बुक से स्टार्ट किया हुआ है संख्या पद्धति। दोस्तों, नंबर सिस्टम में आपको हम बता रहे हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। साथियों, इसमें आज होगा प्रश्न संख्या आपका 29 से। साथियों देखिए आज के पहले प्रश्न से, ठीक है। साथियों, कल के वीडियो में एक प्रश्न जो है ना, उसमें से मतलब वो वीडियो कट गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले साथियों हम उसी प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। समझिए इसमें क्या कहता है। लिखा हुआ है कि टेनिस की गेंद, ठीक है, कुछ गेंद 450 रुपया में खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद, ठीक है, 15 रुपया सस्ती होती तो उतने ही रुपये में 5 और अधिक गेंद खरीद सकते थे, ठीक है। कुल कितने गेंद खरीदे गए ये आपको बताना है। साथियों सबसे पहले आप इसे देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है साथियों, 15 है, फिर आपके सामने 20 है, फिर 10 है, उसके बाद 25 है। हम कहते हैं साथियों कि 450 रुपया में जो है ना आपने कुछ गेंद खरीदा है, पता नहीं कितना खरीदा है, ठीक है। दोस्तों हम कहते हैं कि यदि 15 रुपया ये सस्ता होता है प्रति गेंद तो उतने में ही हम 5 अधिक खरीदते हैं। जैसे कि अगर हम दोस्तों हम कहें यहाँ से कि मान लीजिए कि आप जो है ना, हम कहें कि 15 गेंद आप खरीदते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले आप देखिए कि 15 गेंद खरीदे हैं तो एक गेंद का दाम कितना पड़ता है। 15 तिया हो गया आपका 45, मतलब कि 30 रुपया प्रति गेंद आपने खरीदा है। यदि साथियों हम 15 रुपया और सस्ता कर दें, ठीक है, 15 रुपया और सस्ता कर दें, यही कह रहा है इसमें। तो 15 सस्ता करेंगे तो आप देखिए तो यानी कि 450 रुपया में यदि हम 15 से देंगे भाग तो आप देखिए तो कितना रहा, 30। तो साथियों यहाँ से हुआ क्या कि हमें बोल रहा है क्या कि पहले खरीदते थे 15 गेंद, अब जो है ना यहाँ से आप देखिए अब आपके सामने कितना आ रहा है, 30, ठीक है। तो दोस्तों ये मामला नहीं जम रहा है, जबकि बोल रहा है कि 5 आप अधिक खरीद पाते, ठीक है। तो साथियों हम कहे कि आप जो है ना आप अगला ऑप्शन को लीजिए। जैसे हम कहते हैं मान लीजिए कि आपने 10 को लिया, ठीक है, 450 रुपया है, ठीक है, और इसमें से 10 रुपये यानी कि 10 ठो आपने गेंद खरीदा तो एक गेंद का दाम कितना पड़ेगा देखिए तो, यानी कि आपका आ गया 45 रुपया, हाँ या ना। दोस्तों हम कहें कि अगर 15 रुपया प्रति ये सस्ता हो जाए, यही कह रहा, 15 रुपया सस्ता हो जाए तो इसमें 15 माइनस करिए तो कितना बचेगा आपका 30। दोस्तों हम कहें कि 450 में आप 30 रुपया के हिसाब से लगाइए भाग, तो कितना गेंद आप खरीद पाएंगे देखिए तो, ये गया यानी कि 15। साथियों पहले आप 10 ठो खरीदते थे, आप कितना खरीद पा रहे हैं, 15, मतलब कि इससे 5 गेंद ज़्यादा आप खरीद पा रहे हैं। मतलब कि साथियों आपका आंसर कौन सा होगा, 10, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों कल के वीडियो में ये वीडियो थोड़ा सा कट गया था, ठीक है, इस कारण से इस सवाल को पहले हम रख दिए आज। साथियों अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 से, ठीक है, इसे समझिए। दोस्तों इस तरह के सवाल को आप ऑप्शन से ही बनाइए, जल्दी बनेगा, ठीक है। देखिए कहता है 29 में कि एक संख्या का 1/5 भाग, दोस्तों हम कहें कि आप एक संख्या को x मानिए, ठीक है, एक संख्या है लिखा हुआ का 1/5 भाग, ये कहता है दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी संख्या आप मान लीजिए y है, का 5/8, ठीक है, के बराबर है, क्लियर। साथियों यहाँ से अब आगे पढ़िए। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दें, दोस्तों पहली संख्या यहाँ पे क्या है इसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा दोस्तों, ये तो आपका हो गया 25y/8, हाँ या ना। दोस्तों पहली संख्या आपके सामने ये हाजिर है तो हम कहेंगे कि 25y/ आपका 8 है। इसमें कहता है कि पहली संख्या में आप 35 को जोड़िए, हाँ या ना, जोड़ दिया जाए तब दूसरी संख्या की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। दूसरी संख्या आपने क्या माना है, y, ठीक है, मतलब कि इसका 4 गुना हो जाता है, ये आपसे बोल रहा है। अब देखिए बोलता है दूसरी संख्या क्या है, मतलब कि आपसे y का मान दोस्तों पूछा है। कैसे बनाएंगे समझिए। साथियों इसको आप इधर लेके आइए, यानी कि 25y/8 माइनस कितना हो गया आपका 4y, ठीक है। दोस्तों फिर आप क्या करें, इसको जो है ना इधर भेज दीजिए, यानी कि माइनस कितना हो गया आपके सामने 35।
तो आप देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब कि 8 एलसीएम हो गया। ये आपका दोस्तों कितना का 25y, और ये कितना हो गया आपका 32, हाँ या ना। और यहाँ से आ गया आपका माइनस में 35। दोस्तों ये माइनस में ही आएगा और माइनस माइनस का कट जाएगा, मतलब कि हम लिखेंगे माइनस में 7y बराबर लिखिए आप -35, और बटे कितना है 8, ये इससे कटा और 7 पचे 35, y का मान कितना हो गया 8 पचे 40। ठीक है, यही आपका आंसर है। दोस्तों आप इस तरह के सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, हम चलते हैं प्रश्न संख्या आपका 30। ठीक है, ये आपका 29 है। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए साथियों, आते हैं 30 नंबर पे। इसमें देखिए क्या कहता है। दोस्तों देखिए, इस तरह के सवाल को भी हम जो है ना ऑप्शन से ही बनाएंगे। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है। आपको साथियों हम प्रोसेस से बताए हैं इस तरह के वीडियो को, लेकिन आज देखिए आपको हम इसमें बताते हैं ऑप्शन से ही बताएंगे। जैसे कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है। साथियों आप वहाँ पे ऑप्शन को देखिए, सबसे पहले ऑप्शन रखा हुआ है 73, हाँ या ना। फिर आपका कितना है 37 है, फिर 52 है, उसके बाद साथियों 25 है। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुने से 1 अधिक है। कहता है कि इकाई का जो अंक है ना, ये इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक के दुगना, दहाई के अंक का दुगना करिए, 7 दूना 14, 20 से हो जाएगा। ये तो ऐसा ही कट गया। अब देखिए 5 दूना 10, ये भी गया। 2 दूना 4, 1 5, 3 दूना 6, 1 7। सही है, ये दोनों ऑप्शन अभी सही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे बढ़िए। कहता है यदि इकाई दहाई स्थान पर, इकाई और दहाई स्थान पर के जो अंक है ना उसको आपस में बदल दीजिए। इसको बनाइए 73, इसको बनाइए आप यहाँ से 52। ये साथियों ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, इस दोनों में अभी चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। बोला कि जो संख्या आया ना उसमें से इसका अभी स्थान जो है बदल दीजिए। हम बदल दिए। अब देखिए तो इस प्रकार बनी नई संख्या, मूल संख्या में जो अंतर आता है ना वो देखिए तो, यानी कि हम लिखेंगे 73 माइनस 37, ये आपका हो गया 6, और यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि 3 36, ये आपका हो गया 52, और ये 25, मतलब कि यहाँ पे हो गया आपका 7, और यहाँ पे 227। ठीक है, अंतर मूल संख्या से 1 कम है। दोस्तों आप देखिए, मूल संख्या क्या है 37 है, 1 कम आया है 36, तो ये आपका आंसर सही है, मतलब 37 सही है। अब दोस्तों इसमें देखिए ये 27 आया हुआ है, मूल संख्या 25 है, तो हमें तो 1 कम बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो 2 का मामला है, तो वो तो आंसर होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो है ना आपका 37 सही है। ठीक है, समझ गए साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर 31 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों इसमें कहता है कि 3 अंकों की एक संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थान को यदि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक होता है। अंतिम दोनों अंकों का अंतर क्या है। साथियों जब आपके सामने इस तरह के प्रश्न दिखे तो आप इसमें एक अप्रोच लगाइए। जैसे हम कहते हैं, अभी क्या कहा कि 3 अंकों की एक संख्या है, तो 3 अंक में आप जानते हैं साथियों, यानी कि 100 आप मान सकते हैं, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, हाँ या कह सकते हैं। दोस्तों हम कहें कि आप इकाई के स्थान पे a मानिए, दहाई के स्थान पे b मानिए, और सैकड़ा के स्थान पे आप c मान सकते हैं, हाँ या ना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ तो है नहीं, तो हमें मान के ही बनाना पड़ेगा। दोस्तों कहता है कि 3 अंकों की एक संख्या है कि अंतिम 2 अंकों के स्थान पर, ठीक है, कह रहा है कि अंतिम 2 अंकों के स्थान को यदि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक होता है। सबसे पहले साथियों आप बताइए कि इसमें से संख्या आप कैसे बना पाएंगे। ठीक है, हम कहते हैं
कि इकाई अंक को आप ए माने तो पहले आप ए लिखिए, ठीक है। दहाई अंक को आप माने तो यानी कि 10 पे आता है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10b, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे यानी कि 100c। ये हो गया आपका जो संख्या आपको मानना था। अब इसको बोल रहा है पलटने के लिए, कह रहा कहा नहीं आप यहाँ पे, यदि आप जो है ना बोल रहा है कि अंतिम 2 अंकों को आप बदलिए, यानी कि अंतिम 2 अंक को बदलना पड़ेगा भाई साहब। तो ऐसा करिए कि b इसको मान लीजिए, a इसको मान सकते हैं। अब क्या होगा दोस्तों देखिए, तो जैसे हम कहे कि पहले आप b लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 10a, फिर आप लिखेंगे 10 यानी कि 100c, ठीक है। यहाँ से देखिए 100c। दोस्तों कहता है कि मूल संख्या से कितना अधिक है, 54 अधिक है। दोस्तों इसमें आप माइनस कीजिए और यहाँ पे कितना हो गया आपका 54। तो इसमें पूछा क्या है कि अंतिम दोनों अंकों का अंतर क्या है। अंतिम दोनों अंकों का अंतर साथियों आपसे पूछा गया है, मतलब कि आप यहाँ a और b का अंतर निकाल लेंगे। देखिए जैसे हम कहते हैं ये कितना हो गया आपका 100c प्लस ये हो गया आपका 10a प्लस b माइनस कितना हो गया ये आपका 100c, साथ में ये हो गया आपका माइनस 10b और ये कितना हो गया माइनस a बराबर आप देखिए यहाँ पे 54 आ गया। साथ में ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। ये भी प्लस में है और ये तो नहीं कटेगा नहीं, ठीक है। जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से 10a में से गया आपका a गो a, तो कितना हो गया आपका 9a माइनस कितना हो गया आपका यानी कि 9b, हाँ या ना। ये हो गया आपका 54, a माइनस b 9 कॉमन निकाल लिए साथियों, तो यहाँ से हो गया आपका 54 बटे आपका 9 यानी कि 6। a माइनस b आपसे पूछा है कि अंतिम दोनों अंकों का जो अंतर है वो बताइए। साथियों कितना आ गया आपका 6 आ गया, यही पूछ रहा था और यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ गए दोस्तों। अब आप देखिए सवाल नंबर 32, ठीक है।